अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi 9 का Vivo Y19 के साथ। बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का कंपैरिजन निकल के आया है। यहां पर छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है और बाकी तमाम चीजें ऑलमोस्ट सेम है। और इस वीडियो में आपको क्लियर डिटेल के साथ बता दूंगा कि अगर आपका बजट 25 से 30 हजार रुपए है तो इन दोनों डिवाइसेज में से आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि इस बजट में ये दोनों डिवाइसेज ही बहुत ही ज्यादा उठला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों ही मोबाइल फोन पर आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। 6.53 इंचेस की 1080p वाली आईपीएस डिस्प्ले यहां पर आपको दोनों डिवाइसेज में सेम देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहां पर आपको Redmi 9 में 4GB 64GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जो कि eMMC 5.1 की स्टोरेज होने वाली है। मीन रीड और राइट स्पीड आपको स्लो देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहां पर आपको Vivo Y19 में 4GB 128GB का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है स्टोरेज में, जो कि बेस्ड होगा eMMC 5.1 में। यहां पर Vivo Y19 का कॉम्बिनेशन बेटर है Redmi 9 से, क्योंकि यहां पर आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो यहां पर आपको Redmi 9 में 4 कैमरा देखने को मिलने वाला है। क्वाड कोर कैमरा सेटअप यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। मेन कैमरा जो है यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि 2.2 के परचेज के साथ आने वाला है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा सेंसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है Redmi 9 में। उससे और सर आपको Vivo Y19 में ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। मेन सेंसर आपका 16 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर होने वाला है। लेकिन अगर लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो Vivo Y19 में आपको अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपर्चर 1.8 के साथ यहाँ पर आपका मेन सेंसर आने वाला है, जो कि लो लाइट में आपको एक अच्छी इमेज कैप्चर करके देगा एज कंपेयर टू Redmi 9, क्योंकि वहां पर आपको 2.2 के अपर्चर के साथ आपका मेन सेंसर आने वाला है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको Redmi 9 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। उस तरह बात करें Vivo Y19 को, तो वहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सिर्फ बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग डिपार्टमेंट की। तो चार्जिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे। यहाँ पर आपको Redmi 9 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और टाइप सी की पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। मुझे बहुत बुरी बात लगी है यहाँ पर Redmi 9 की, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट का चार्जर नहीं देखने को मिलने वाला, 10 वाट का स्लो चार्जर देखने को मिलने वाला है। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी की थी, उसमें मैंने क्लियर डिटेल से बता दिया था। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उस तरफ बात कर लेते हैं Vivo Y19 की। तो Vivo Y19 में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी का डिसएडवांटेज तो है, लेकिन यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। और डिजाइन की बात करें तो दोनों मोबाइल फोन के डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर Redmi 9 का डिजाइन भी मुझे बहुत ज्यादा आउटक्लास लगा है, और Vivo Y19 का भी आपको पता है कि डिजाइन बैक पर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम किस्म का मैट फिनिशिंग आपको प्रोवाइड कर। अब ये आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ पर दोनों डिवाइसेज में आपको चिपसेट कौन सा देखने को मिलने वाला है, और चिपसेट जो आपको देखने को मिलने वाला है, कौन सा चिपसेट अच्छा होने वाला है। लिटरली बता रहा हूँ, चिपसेट इतने को ओवरलैप है आपस में कि आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा चिपसेट अच्छा कौन सा बुरा, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। अगर बात करें Redmi 9 को, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला Helio G80 का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और सिर्फ आपको Vivo Y19 में Helio P65 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये वही चिपसेट है जो आपको Samsung A31 में 42,000 रुपए में Samsung ने शेप दिया है। सो भी देखते हैं कि कौन सा चिपसेट बेटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चिपसेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल सेम है। लाइक दोनों चिपसेट की सेम डिस्प्ले सपोर्ट है, सेम कैमरा सपोर्ट है, सेम रीड एंड राइट की स्पेसिफिकेशन है, जो कि eMMC 5.1 के साथ आने वाली। दोनों चिपसेट की सेम सीपीयू परफॉर्मेंस है, और दोनों चिपसेट की सेम फैब्रिकेशन है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस है। और ये 5-6 चीजें हैं जो कि दोनों चिपसेट में बिल्कुल सेम है। लेकिन Redmi Note 9 के G80 में हल्का सा जीपीयू की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो G80 के जो स्कोर आए हैं वो 2 लाख के करीब आए हैं। उस तरह बात करें Helio P65 की, तो वहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं 1,86,000 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलने वाला है। मीन इन दोनों चिपसेट में सिर्फ 19 और 20 का फर्क है, लेकिन G80 इज बेटर देन P65 19-20 के हिसाब से। अगर मेरी बात करूं तो मुझे Redmi 9 ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो स्लाइटली बेटर है Vivo का Y19 से। इसके अलावा जो Redmi 9 है ये लेटेस्ट आया है, मीन इसकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो ये अगर आप सेल भी करना चाहें कुछ 4-5 मंथ बाद, तो आपको इतना ज्यादा लॉस में नहीं जाएगा। प्राइस की बात करूं तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों मोबाइल फोन की सेम है। जो Redmi 9 है ये आपको 27,500 रुपए में आया है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्काउंट के बाद आपको एक अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाती है। इसके अलावा Vivo Y19 में आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो डिवाइस काफी पहले मार्केट में आ चुकी है, ऑलमोस्ट 6-7-8 मंथ पहले मार्केट में आ चुकी है। इसकी डिस्काउंट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं कंपैरिजन वाली, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या ऐसे कंपैरिजन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।